नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं टेम्परेरी ब्रॉडबैंड सिस्टम। जैसे कि वैसे तो इसे आउटडोर में लगाने के लिए इसे डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है, बट मैंने इसे पूरा सेटअप जो है वो मेरे मोबाइल ट्राइपॉड जो होते हैं उसी पे सेट कर रखा है। तो ऊपर हमारी आउटडोर यूनिट है, नीचे हमने डायरेक्टली राउटर कनेक्ट कर रखा है और नीचे हमें पीओई स्विच देखने के लिए मिल जाता है जो कि पावर कनेक्टिविटी, क्योंकि इसमें कोई फाइबर नहीं लगनी है, क्योंकि ये एयर फाइबर कनेक्टिविटी जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर वर्क करता है। तो मतलब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि मल्टीपल इंटरफेरेंस है, मेन दीवार आ जाती है, फिर हमारी रसोई की दीवार आ जाती है, फिर हमारे जीने की दीवार आ जाती है, फिर हमारे रूम की दीवार आ जाती है। क्या ये 5G नेटवर्क को कैप्चर कर पाएगा? आप भी सामने देख पाएंगे क्योंकि इंडिकेटर लाइट देखने के लिए मिल जाएगी नीचे ईथरनेट कनेक्टिविटी की, और ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगी नेटवर्क। ग्रीन मतलब पूरे 5G नेटवर्क मिल रहे हैं, और येलो डेट मीन्स ये है कि 50 to 60% तक, और 40 से नीचे चले जाते हैं तो आपको रेड लाइट देखने के लिए मिलती है। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे। यहाँ पे दो चीज़ें और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हमारे पास टेम्परेरी पावर कॉर्ड है, और ये क्योंकि इस पे ना एक्चुअली ये भारी ज़्यादा हो गया है, इतना लोड के लिए नहीं बनाया जाता। मोबाइल 100-150 ग्राम का होता है। ये हो गया, राउटर हो गया, पीओई स्विच हो गया। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं कनेक्ट। तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो पावर आपको देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे कनेक्टिविटी लाइट देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे रेड लाइट जलना शुरू हो गई है। तो फाइनली अभी राउटर एकदम कनेक्ट नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और फिर मैं आपको मोबाइल पे स्पीड भी चेक करवाऊंगा। पहले डिवाइस को प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी बता दूं, क्योंकि जो ऑलरेडी जियो वाले इथरनेट के भी डाल के गए थे वो ऑलरेडी दली हुई वैसी, उसे थोड़ा सा चेंज किया है। बट यहाँ पे जो गैजेट के साथ मिलती रहती है, राउटर लेते हैं या स्विचर लेते हैं उसके साथ, तो वही हमने इथरनेट केबल डायरेक्टली पीओई स्विच से जोड़ी है, और जो पीओई स्विच होता है वो डायरेक्टली इससे जोड़ लिया। तो ये पूरा ब्रॉडबैंड सिस्टम बन गया। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन, अभी येलो आई थी लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन आ गई है। तो 80% से ऊपर, यहाँ पे बात करूँ 60% से ऊपर जो है अब हमारे निकल चुके हैं नेटवर्क। तो यहाँ पे 2 बार ब्लिंक करी थी, ग्रीन ब्लैक ग्रीन। तो यहाँ पे जिस इसके मैनुअल के हिसाब से नेटवर्क 5G आ रहे हैं और 80+ आ रहे हैं, 80% से ऊपर आ रहे हैं। तो इसके छोटे छोटे ट्रिप है, तो आप देखेंगे पूरा मैनुअल पढ़ के तो आपको पूरा मालूम चलेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर कनेक्टिविटी हो चुकी है। मुझे इतना भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं आपको अभी अपने कमरे में 5G कनेक्टिविटी भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना ड्रॉप रहता है। और यहाँ से भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल कमरे की, ये मेरा बिल्कुल एंड वॉल है, और इसके बाद हमारा मालिकाना हक है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरे घर चालू हो जाता है। तो बिल्कुल एंड में ये रूम है, तो वहीं पे मैं लेके आया हूँ पूरे सिस्टम को। अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी तक रेड लाइट ब्लिंक कर रही है कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे बात करूँ मैं सेटअप की, तो ये बिल्कुल लमसम रेडी कर लिया है मैंने। फिलहाल तो मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें कर सकता हूँ। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। जैसे हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत मिल जाए, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी उसमें रहते हैं। और इसी वीडियो के नीचे हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एयर फाइबर डिटेल से लेके, तो पूरी फुल डिटेल आपको वहाँ पे मल्टीपल वीडियो बना रखी हैं अलग अलग तरीके से यूज़ करके, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये तो चल रहा है, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। और फाइनली ये पूरा सेटअप रेडी हो गया है, ऊपर भी ग्रीन, राउटर में भी ग्रीन, और इथरनेट केबल इंटरनेट एक्सेस चल रहा है। अब चलते हैं सीधे मोबाइल पे। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ जो मेरे कमरे में 5G नेटवर्क जियो की तरफ से आते हैं, क्योंकि तब मैं ओपन में यूज़ करता हूँ तो बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे भी मोबाइल में भी फुल नेटवर्क आ रहे हैं एक्चुअली 5G। तो यहाँ पे मैं अभी ड्रॉप हो गया एक्चुअली, यहाँ पे आप देखेंगे राउटर, लेकिन मैं मोबाइल पे, तो यहाँ पे जो मुझे स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 800 850 Mbps की मोबाइल पे, याद रखिएगा। और अपलोडिंग स्पीड 50, इस ब्रॉडबैंड प्लान से तो बहुत ऊपर और काफ़ी अच्छी मिल रही है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये हमें स्पीड मिल रही है, क्योंकि राउटर रीस्टार्ट हुआ था, शायद कोई अपडेट आया हो, तो वो अपडेट कंप्लीट हो चुका है, अब राउटर की लाइट कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे इसे हम डायरेक्टली वाईफाई ओपन कर लेते हैं, और आपको मालूम भी चल जाएगा कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है।
तो यहाँ पे जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा जियो आनंद जियो एयर फाइबर मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं सीधे जो मतलब ओखला पे जहाँ पे हम स्पीड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी स्पीड है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। नोएडा का सर्वर लिया है और स्पीड टेस्ट करते हैं। तो फाइनली क्योंकि ये रीस्टार्ट हुआ है अभी राउटर और अच्छी खासी कनेक्टिविटी चल रही है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो एक्चुअली ड्रॉप हो रही है। यहाँ पे ड्रॉप होते 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 बिल्कुल नीचे ज़मीन पे टच कर गई है और 5-6 Mbps की स्पीड। लेकिन अपलोडिंग स्पीड गर्दन बचा दे। मतलब यह है कि कुछ ड्रॉप रहा होगा शायद, तभी वो कुछ प्रॉब्लम रही होगी, नहीं तो वो डाउनलोडिंग स्पीड भी पूरी आती है। तो यहाँ पे तब अपलोडिंग स्पीड इतनी मिल रही है तो डाउनलोडिंग स्पीड भी हमें मिलेगी। हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, लेकिन आ रही है, उठ रही है हल्की हल्की 26 तक पहुँच गई, 27, 29। अब इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है मुझे जाएगी। तो आ गई है फाइनली, स्टेबल हो रहा है नेटवर्क। क्योंकि एकदम हम सेटअप लगाते हैं, वीडियो बना देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो इतनी जल्दी स्टेबिलिटी नहीं ले पाता। अब स्टेबल स्पीड मिल रही है एक्चुअली। एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं क्या हमें प्रॉपर अब दोबारा से स्टेबल स्पीड मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पिंग जो आ रहा है वो 23 आ रहा है, तो लमसम सही है, तब ड्रॉप नहीं है। तो यहाँ पे मतलब शुरुआती जो इफ़ेक्ट होता है ना, जिसमें कि हाईएस्ट होता है वहाँ पे तो ड्रॉप होता है, फिर हाफ जाने के बाद एक अच्छी स्पीड मिलना शुरू होती है, फिर वो पहुँच जाता है। मतलब मिल रही है स्पीड, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है कि स्पीड नहीं मिल रही है, क्योंकि टोटल ऑन एवरेज देखा जाए तो 30 Mbps की स्पीड मिल रही है। अपलोडिंग में शुरू से ही वो भागना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल रही है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है जब आपके आसपास कोई कनेक्शन ना लगे इससे, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसा पोर्टेबल डिवाइस। तो अब मेरा 1-2 एक्सपेरिमेंट और रह गए एक्चुअली डिवाइस पे, एक अदर स्टेट में ले जाके यूज़ करना, और दूसरा जो है हमारा एक्सपेरिमेंट वो ख़तरनाक है कि चलती कार में ट्राई करना। वो मैं सीट के अंदर रख के करूँगा, छत पे नहीं लगाऊंगा। तो क्या पोर्टेबल कंडीशन में, मतलब मूवेबल कंडीशन में ये कितनी यूज़फुल। तो इसी वजह से हमने इसे पूरा सेटअप कर लिया है ट्राईपोड पे, और जल्दी जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो लेके आ रहे हैं। बस आपका एक छोटा सा काम, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।